आप मस्जिदों के गेट पे जाके देख लें, जिस नमाज के बाद आपको 15-20 बंदे बिल लेके बैठे हैं कि खुदारा हमारी मदद करें। अच्छा, लोग मस्जिद के बाहर बिजली के बिल लेके बैठे हैं कि हमारी इमदाद करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, नमाज मगरिब के बाद देख लें, जुमे की नमाज के बाद देख लें। मैं खुद मस्जिद में जाके देखता हूँ कि उनकी सफारत खाना, उनकी सफारत बहुत ज़्यादा कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान की ज़ीरो में है। पाकिस्तान की सफारत जो है ज़ीरो में है, कहीं भी नहीं। क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं बदनामी का बहस हैं। सऊदी अरब में गर्दें काटनी जा रही हैं तो वो पाकिस्तानियों की है। सर्दी में हमें भीख मांग रहे हैं, वो पाकिस्तानी है। दुबई में पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानी है। समुद्र लीबिया में डूब रहे हैं, पाकिस्तानी है। कोई इंडिया का बंदा नज़र आया या दूसरी कंट्री का बंदा नज़र आया? और भाई हुकसेल के हिसाब से तो हम मर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि हर बुरे काम में बाहर जो पाकिस्तानी क्यों पकड़े जाते हैं? उसकी क्या वजह है कि हम उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ की नाक़िस मनसूबाबंदी है। पता नहीं यार ये लोग कैसे हैं, कैसे मुल्क चलना, ये हमें है ही नहीं है। कभी हमारे साथ बैठ के खाना खाया, कभी किसी बाजार में विजिट किया, बड़ी गाड़ी से निकल MNA कभी आया आपके पास यहाँ पर बैठा, जैसे मैं बैठा हूँ, कभी इस तरह कोई आकर आपके पास बैठा, उसने आपका हाल पूछा कि क्या हाल है आपके घर में? उसको तो छोड़ भाई, उसको छोड़ बाजार का कभी सदर नहीं आया। ये रेडियो छापड़ियों वालों का कभी सदर नहीं आया। ये सब फोटो सेशन है भाई, ये फोटो सेशन कराते हैं, हमारे पैसे हमारी शक्लें दिखा के कर्जे मांगते हैं। अब तो वो भी नहीं मिल रहे। ये ईरान के बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी हैं। ये भीख मार रहे हैं, दुबई में पकड़े जा रहे हैं, सऊदीया में पकड़े जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। और यार पूरी दुनिया में हम भीख मंगे हो गए हैं। अब देख ले रेलवे का निज़ाम। मैं आपको एक बात बता दूँ, इंडियन रेलवे में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुलाजिम है, और आपको वहाँ वेंडर तबका दूसरा काम करने वाला 14 करोड़ बंदा है। 14 करोड़ बंदा इंडियन रेलवे में मुलाजम है। नहीं, उनके प्राइवेट के अलावा जो सौदा सामान बेचते हैं, दूसरा टोटल लोग जो इन्वॉल्व बंदा सिर्फ इंडियन रेलवे। उनका 1 to स्टाफ 1 तक 1 रुपया किराया अभी तक तय है। आपको ये बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया का है। और वो चलाने वाले कौन है? अवाम ही चला रहे हैं भाई। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक पाकिस्तानी चाचा जिनको पाकिस्तान का पीएम बना देना चाहिए। दरअसल यह इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनको हर चीज का नॉलेज दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में परफेक्ट रिएक्शन का ये वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। काफी अच्छी बातें पाकिस्तानी चाचा ने कही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ का तो पत्ता कटना लाजमी है, तो कहीं ना कहीं एक नए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी, तो इस चाचा को क्यों नहीं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कंसिडर करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमला हैरिस जीते या नहीं जीते, लेकिन इंडिया जीत जाएगा। देखो, उसके बाद उनके बरतानिया का वज़ीर आज़म बना ऋषि साहब, वो भी इंडिया का था, हिंदू भाई, ठीक है। बरतानिया का ऋषि सोनक, ऋषि साहब आए हैं, वो भी दूसरे हैं। मैं उनको ये सलाम करता हूँ मोदी जी को कि उनकी सफारत खाना, उनकी सफारत बहुत ज़्यादा कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान की ज़ीरो में है। पाकिस्तान की सफारत जो है ज़ीरो में है, कहीं भी नहीं। क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं बदनामी का बहस हैं। सऊदी अरब में गर्दें काटनी जा रही हैं तो वो पाकिस्तानियों की है। सर्दी में हमें भीख मांग रहे हैं, वो पाकिस्तानी है। दुबई में पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानी है। समुद्र लीबिया में डूब रहे हैं, पाकिस्तानी है। कोई इंडिया का बंदा नज़र आया या दूसरी कंट्री का बंदा नज़र आया? और भाई हुकसेल के हिसाब से तो हम मर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि हर बुरे काम में बाहर जो पाकिस्तानी क्यों पकड़े जाते हैं? उसकी क्या वजह है कि हम उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ की नाक़िस मनसूबाबंदी है। पता नहीं यार ये लोग कैसे हैं, कैसे मुल्क चलना, ये हमें है ही नहीं है। कभी हमारे साथ बैठ के खाना खाया, कभी किसी बाजार में विजिट किया, बड़ी गाड़ी से निकल MNA कभी आया आपके पास यहाँ पर बैठा, जैसे मैं बैठा हूँ, कभी इस तरह कोई आकर आपके पास बैठा, उसने आपका हाल पूछा कि क्या हाल है आपके घर में? उसको तो छोड़ भाई, उसको छोड़ बाजार का कभी सदर नहीं आया। ये रेडियो छापड़ियों वालों का कभी सदर नहीं आया। ये सब फोटो सेशन है भाई, ये फोटो सेशन कराते हैं, हमारे पैसे हमारी शक्लें दिखा के कर्जे मांगते हैं। अब तो वो भी नहीं मिल रहे। अभी आपने देखा जब भी कोई बंदा मरता है, कश्तियों में डूब के मरा है, इटली में डूब के मरे, तो पाकिस्तानी थे, कोई इंडिया के बंदे नहीं थे। ये ईरान के बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी हैं। ये भीख मार रहे हैं, दुबई में पकड़े जा रहे हैं, सऊदीया में पकड़े जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। और यार पूरी दुनिया में हम भीख मंगे हो गए हैं। अच्छा, हम अब भारत में बात करें उसकी, तो वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको फ्री राशन दिया जाता है। हाँ बिल्कुल दिया जाता है। तो वो फ्री राशन देते हैं तो वो अपने लोगों का ख्याल भी रखते हैं। उनके लीडर देखें, वो ऐसे हैं कि वो मुल्क की तरक्की में वो अब कोशिश करते हैं, सारे के सारे, कोई भी हो,
वो नरेंद्र मोदी जी मैं इंडिया की तरफ ही आ रहा हूँ जी। देखिए जी, अर्जेंटाइन और चिली का तकरीबन बहुत अरसे तक लड़ाई रही है। अच्छा। उनका बॉर्डर है 5,500 किलो का, चिली और अर्जेंटाइन का। अच्छा। उन्होंने भी एक दिन सोचा कि यार ये हम कहने क्या कौन से कामों में पड़े हुए करने पड़ गए। हमने 77 साल से कौन सी कर ली, 3 जंगें लड़ ली हैं। ओ भाई, कोई खुदा का खौफ करे, जो आपसे तगड़ा बंदा है उसे माफ़ी मांग के कोई रास्ता निकालें। इस तरह बात नहीं बनेगी। आप देखें, माफी नहीं मांग सकते, आपकी इतनी आपके अंदर जुर्रत नहीं है, आपके अंदर इतनी अखलाकी ताकत नहीं है। हाँ, अखलाकी ताकत पहले होगी तो हाँ। मेरी माफी मांगोगे, नहीं तो जाकर तो मेरी जानी ही नहीं तो है। वैसे ही जाकर हाथ मिला लें, गले मिल लें, उनसे बोले कि भाई पीछे जो हो गया, आइंदा से हम अच्छे देखिए, समझाएंगे। मैं आपका एक बड़ा लतीफ़ा सुनाता हूँ। आप बॉर्डर पे रोजाना बंदूकें तान के एक दूसरे को आंखें दिखा के चले जाते हैं। जब 14 और 15 अगस्त आते हैं, आप मिठाई का तबादला करते हैं। क्यों ना आप रोजाना फूल वो दें, आपको फूल दें, आप गले मिलें। आप देख ले रेलवे का निज़ाम। मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन रेलवे में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुलाजिम है, और आपको वहाँ वेंडर तबका दूसरा काम करने वाला 14 करोड़ बंदा है। 14 करोड़ बंदा इंडियन रेलवे में मुलाजम है। नहीं, उनके प्राइवेट के अलावा जो सौदा सामान बेचते हैं, दूसरा कुछ टोटल खाने लोग जो है 14 करोड़ इन्वॉल्व बंदा सिर्फ इंडियन रेलवे। उनका 1 to स्टाफ 1 तक 1 रुपया किराया अभी तक तय है। आपको ये बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया का है। और वो चलाने वाले कौन है? अवाम ही चला रहे हैं भाई। 1 रुपया का टिकट वहाँ, तो वहाँ हर चीज़ आबाद है। उनकी रेलवे देख लें कितनी गाड़ी चलेगी। उनका रेलवे जो है, उनकी ट्रेन जो है राजधानी, एक दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। जितना पूरी दुनिया का चक्कर बनता है एक दिन में मुकम्मल करती है। जैसे कलकत्ता के 17 स्टेशन है, तो खुद कलकत्ता। आपका इतना इंडिया के बारे में नॉलेज कैसे है? इसकी वजह क्या है? मैं बड़ा तमाशा यार जिंदगी का। आप इस मुल्क से मायूस तो नहीं हुए? ये मायूस हो चुके हैं क्या? मैं हो चुका हूँ। पता क्या, अभी कोई रास्ता नहीं है। हर दिन इनका जो कभी बोल रहे हैं कोरिया का मॉडल लाना है, कभी कहते हैं चाइना का मॉडल लाना है। भाई ये तो उनकी कॉलोनियाँ बन गई जिनसे आपने कर्जा लिया है। आप भीख मांगते हैं। जब एयरपोर्ट पे हमारा लीडर होता है वो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। जैसे हम कहते हैं जी हमारी दोस्ती शहद से मीठी है, हिमालय से ऊंची है, समुंदर से गहरी है, ऐसे ही है? या चाइना हमें सिर्फ पैसा फेंक के हमसे सूद ले रहा है और हम पे प्रेशर डाल रहा है? या वाकई हमारी दोस्ती है? कोई नहीं, कोई किसी के दोस्त नहीं है इस जमाने में। रोने को दिल चाहता है, कौन पूछेगा मैं? हमारे तो गाड़ी नहीं कोई, कौन पूछेगा मैं? हमें तो सताए बहुत किया, हम तो जीते रहो मरते। कौन पूछेगा मैं? ये पूछेगा अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं हालात देख के। दुख नहीं खत्म होते, जिंदगी खत्म हो जाती है, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। और कौन सा चांद आएगा, कौन सी रोशनी आएगी? किसने हमें दिलासा देना है? किसने हमें राशन देना? किसने हमारी मदद करनी? किसने हमें क्यों दवाई देनी? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि चचा जो रोड पर बैठे हुए हैं उनको काफी नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो समय देखा है, वो पैस देखा है। जब 1947 में भारत अलग हुआ था, उन्होंने वो सब चीजें देखी हैं, किस तरह से भारत पहले काम किया करता था और अब कैसे भारत ग्रो कर रहा है, और पाकिस्तान की ये बदहाल स्थिति कैसे हुई है, उन्होंने पूरी तरीके से बयान किया। दरअसल पाकिस्तान में जो क्राइसिस दिख रहे हैं ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस का भी रूप ले सकते हैं। 8 सितंबर, आई थिंक 10 सितंबर तक होल्ड कर दी गई है पीटीआई की रैली को, जहां पर कंटेनर्स लगाकर और बैरिकेड लगाकर रोड ब्लॉक कर दिए गए थे ताकि पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद तक ना पहुंचे। लेकिन वहीं आसिफ मुनीर ने इमरान खान से बात की तो ये थोड़ा सा टल गया है और आने वाले समय में और भी बवंडर हो सकता है। बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान मॉडल पाकिस्तान में भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये वही जमाती लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश में ये सब किया है। और पाकिस्तान ओरिजिनेटेड जमाती जो 1971 में बांग्लादेश रह गए थे, उन्होंने ही बांग्लादेश का तख्ता पलट किया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमें बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की यह स्थिति हुई कैसे है? दरअसल पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट है
वहां के लोगों ने जब से पैसा लेना शुरू किया और अवाम की गर्दन निचोड़ना शुरू किया, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की हालत बदहाल है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिलों को लेकर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल माफ कर दिए जाएं। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, गैस क्राइसिस, ठंडियों में आपने देखा गैस क्राइसिस भी देखने को मिला था और ईरान के साथ इन्होंने एक पाइपलाइन का मसौदा किया था और अमेरिका की चेतावनी के बाद उस पर काम बंद हो गया। इसी तरह से आपको फूड क्राइसिस, व्हीट क्राइसिस, टमाटो क्राइसिस, अनियन क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस। पाकिस्तान का हाल बुरा है। जैसे चाचा ने बोला कि पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं गंद मारते हैं और दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, पाकिस्तानी है तो आदमी अपना हाथ एक बार खींच लेता है कि यार इस पाकिस्तानी के साथ थोड़ा सा अपना संपर्क कम करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन हर पाकिस्तानी गलत नहीं है। आपके क्या विचार हैं? आप जरूर अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।